हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके पुलिस कांस्टेबल 2026 की, जो आपके सामने फिर से बम्पर वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। उस एग्जाम की हमें कैसे तैयारी करने की जरूरत है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बच्चों को दिक्कत आती है कि सर हम उसमें मैथ्स कंपोनेंट को कैसे कवर करें, कैसे उसके सिलेबस को हमें कवर करके उसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, वो प्रॉपर्ली मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखो गाइस, 2026 में फिर से आपको एक मौका मिल रहा है। अगर आप लास्ट टाइम कुछ मार्क्स से रह गए थे, कुछ गलतियां रह गई थी, तो उसको सुधारने का फिर से मौका मिल रहा है। आपके सामने फिर से एक बम्पर वैकेंसीज आपके सामने है, जिसमें लगभग लगभग 2400 प्लस वैकेंसीज है सभी डिपार्टमेंट्स की, अगर जोड़ी जाए। तो ये मौका अपने हाथ से जाने मत देना। जो जो चीज मैं आपको बताऊंगा, ये चीज प्रॉपर्ली फॉलो कर लेना, अपने टाइम टेबल में घुसा लेना। यकीन मानो, आपका जो मैथ सेक्शन है ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होने बैठ जाएगा। तो गैस, स्टार्ट करने से पहले बता दूं, हमारा जो जेकेपी कांस्टेबल का बैच है 2026 का, वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। कल से स्टार्ट हो चुका हुआ है। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो लेवल, बिल्कुल माइनस लेवल से हमने स्टार्ट किया, जिसमें आपके कुछ कंपोनेंट लाइव भी रहते हैं, कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में रहते हैं, और जो बाद में लाइव रहते हैं वो बाद में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाते हैं। साथ साथ आपको पीडीएफ मटेरियल भी मिल जाएगा, मॉक टेस्ट भी आपके साथ साथ अपलोड होते रहेंगे। तो अगर आप आईजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करते हो, स्टार्टिंग के कुछ कैंडिडेट्स के लिए एक स्पेशल ऑफर भी रहेगा, जिनके लिए आप कूपन कोड यूज करते हो JKSSB60, जिसमें आपको कंप्लीट बैच, आपको ना दू राउंड ऑफ 500 की रुपीज में कंप्लीट बैच मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपकी वैलिडिटी जो है ये एग्जाम तक रहती है। तो इस बैच को आप एनरोल कर लो, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। अब बात करते हैं आपका जो मैथ्स का सेक्शन है। देखो, जो आपका मैथ्स और रीजनिंग है, ये दोनों मिला के आपके 25 मार्क्स के आने हैं पेपर में, है ना, 100 में से। तो 25 मार्क्स के इसमें आप देख सकते हो, ये जो मैथ्स है, मैथ्स और रीजनिंग मैं ही इस कोर्स में कवर करने वाला हूँ। लाइव आपकी कवर करूंगा, लाइव में आपके डाउट्स कवर करूंगा। देखो, मेन चीज क्या है, जो हमारी एक स्ट्रेटेजी रहती है ना, हमेशा सबसे पहले ना अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करो, जो आपके बेसिक है। मैंने बड़ी बार देखा है, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको प्लस माइनस करने में दिक्कत होती है। तो हम हमेशा शुरुआत ही क्या करते हैं, आपकी कुछ बेसिक कंसेप्ट, ये सिलेबस हम बाद में कवर करेंगे, पहले आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिसमें आपकी कुछ बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं, जो कि आपके डाउट्स होते हैं डिवीजन के रिलेटेड, मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड, वो कवर करते हैं। तो अभी कल ही मैंने जो पहली क्लास ली, वो हमारी रही थी स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स जो है वो कवर होने चाहिए। स्क्वायर आपके 1 से लेकर 30 तक आपके मुंह जुबानी होने चाहिए। क्यूब आपके 1 से लेकर 12 तक मुंह जुबानी होने चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली बेटर होने बैठ जाएगी। ये आपको रीजनिंग में भी मदद करती है। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट स्टार्ट करना है, दैट इज फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। वैसे तो इस सिलेबस में मेंशन भी है, अगर मेंशन नहीं भी होता तब भी मैं ये टॉपिक पहले करवाता हूं, क्योंकि बड़े से कैंडिडेट्स को क्या होता है, दिक्कत होती है कि सर कैसे सॉल्व करें। ठीक है, कैसे सॉल्व करें, जैसे 2/3 प्लस 6, कैसे सॉल्व करना है इसको, ये चीज पहले सीखनी होती है आपने, क्योंकि ये इन सभी चैप्टर्स में दिक्कत आती है। डेसिमल्स में अगर आपको आ जाएगा 6.8 प्लस 3.2, इसको अगर प्लस करना है, कैसे प्लस करना है। ठीक है, क्योंकि देखो, मैंने बड़ी जगह देखा है, वो स्टार्ट ही एवरेज से करते हैं। एवरेज में स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ट्रिक्स करा देंगे, हाँ बच्चा खुश हो जाता है, हाँ यार ये तो बड़ा इजी है, बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं। लेकिन जितनी देर यार वो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको कराएंगे नहीं, क्योंकि उधर डिफिकल्ट क्वेश्चन में आपके पॉइंट्स वाले भी होते हैं, आपके डेट फ्रैक्शंस वाले भी हो सकते हैं एवरेज में अगर आना हो तो। अगर वो सिंपल बोल दे, फाइंड द एवरेज ऑफ 2/3 प्लस 6/7 प्लस 3/9, अगर इसकी एवरेज निकालनी है तो कैसे निकालोगे, जितने आपको फ्रैक्शंस आती नहीं है, जितने आपको फ्रैक्शन सॉल्व करने नहीं आती है। तो हमेशा ना, सबसे पहले सजेस्ट करूंगा, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करो। क्या आपको सही में फ्रैक्शंस ऐड ऑन करने आती है, क्या सही में आपको डेसिमल्स ऐड ऑन करने आती है। तो ये चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, अब आपने क्या करना है, सिंपली जहां से भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, सबसे पहले बेस स्ट्रॉन्ग करो। सबसे पहले आपको स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स कवर करने की जरूरत है। उसके बाद ये डेसिमल फ्रैक्शन, ये पहला टॉपिक पकड़ो, ये फर्स्ट टॉपिक आपका होना चाहिए जो आपने कवर करना है। सेकेंडली आप पकड़ सकते हो दैट जो सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आप सेकंड टॉपिक पकड़ सकते हो। सिंप्लीफिकेशन में क्या ही होता है, आपको एक इक्वेशन दे देंगे, आपको उसको सॉल्व करना है, लेकिन वो तभी आपको समझ आएगा जब आपके डेसिमल फ्रैक्शन स्ट्रांग हो चुके होंगे, जब आपके डेसिमल फ्रैक्शन क्लियर हो चुके होंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग सेम है, ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग भी आप इसमें कवर कर सकते हो। तो ये दो तीन जो कंपोनेंट्स है ना, स्टार्टिंग में कवर कर लो, उसके बाद नो डाउट आप स्टार्ट कर सकते हो परसेंटेज।
परसेंटेज में भी आप सिंप्लीफिकेशन से पहले भी कर सकते हो, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में परसेंटेज का भी काम आ सकता है। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज के बाद आप स्टार्ट करो एवरेज। अब ये तो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज है, परसेंटेज का आ गया। आपने क्या करना है, इसके भी नोट्स बनाने। स्टार्टिंग में अभी आपके पास टाइम है, नोट्स बनाओ, यकीन मानो नोट्स बनाओ। उधर सबसे पहले लिखो सर कंसेप्ट वन, जो आपको टीचर सिखा रहा है कंसेप्ट वन में क्या करना है, कैसे करना है, उसकी एक एग्जाम्पल लिख लो कि कंसेप्ट वन में हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसा करना। फिर कंसेप्ट टू में जब आपके मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं वो कैसे कवर करने हैं। फिर आपके कंसेप्ट थ्री जिसमें हम कवर करने वाले हैं, क्या कवर करने वाले हैं सर, कंसेप्ट नंबर थ्री में इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जरूर कवर करना। मैंने बड़ी जगह देखी इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन ही नहीं कराते हैं। ठीक है, इस तरह से कंसेप्ट नंबर फोर ये लिखो प्रॉपर्ली। कंसेप्ट नंबर फोर में सर एक्स वाई रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन। तो ये जो कंसेप्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको जरूर ऐसे अपने नोट्स में नोट डाउन करो। सभी कंसेप्ट्स के एक या दो एग्जांपल जरूर उतारो। होगा क्या, अभी एग्जाम को टाइम है आपका, जैसे 2 या 3 महीने में मैथ्स का कंपोनेंट कवर हो जाता है, तो उसके बाद आपको ये नोट्स ही हैं जो रिवाइज करने में मदद करेंगे। ठीक है, जो रिवीजन में आपको मदद करेंगे। तो ये चीज आपने समझनी। ठीक है, तो ये आपको रिवीजन में क्या होगा, मदद करेगा। तब आपको फिर से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वीडियो देखने में देखो कितना टाइम वेस्ट होता है, उधर आपने तब अपने नोट्स खोलने। ऐसे ही आपके नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में क्या क्या कवर करने की जरूरत है, एलसीएम एचसीएफ कवर करो। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ के रिलेटेड जितने भी आपके प्रॉब्लम्स होती हैं वो कवर करो। उसके बाद आपकी डिविजिबिलिटी टेस्ट में आता है वो कवर करो। ठीक है, ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो आपने जरूर कवर करने हैं, नोट जरूर बनाओ। उसके बाद मैंने आपको बता दूं, कोर्स में ना कल रात को ये एक प्रैक्टिस बुक भी अपलोड कर दी है, जिसमें सभी कंपोनेंट्स, ये सभी कंपोनेंट्स जो हैं, इन सभी की प्रैक्टिस के लिए लगभग हर टॉपिक के 100+ एमसीक्यूज हैं। और वो सारे ऐसे एमसीक्यूज हैं जो पिछले पेपर में पूछे जा चुके हैं, एसएससी लेवल के क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जो मतलब आपको कांस्टेबल में आने के इतने भी हाई लेवल नहीं है, ऐसा लेवल रहेगा जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो प्रैक्टिस करो मैक्सिमम, हमेशा ट्राई करो। आप ट्राई करो, जैसे वीक नंबर 1 है, वीक 1 में आपने अपना पहला टॉपिक फॉर एग्जाम्पल आपने पकड़ लिया एवरेज। एवरेज को स्ट्रॉन्ग करो इस पूरे 7 के 7 दिन, 7 के 7 दिन इस एवरेज को प्रॉपर्ली कवर करो। कवर करोगे उसकी आप प्रैक्टिस करो, बुक खोलो, बुक से प्रैक्टिस करो। बार बार बोलता हूं, मैथ्स ना प्रैक्टिस से आती है मेन चीज। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर। प्रैक्टिस नहीं करोगे भूल जाओगे। ठीक है, मैं भी अगर फॉर एग्जाम्पल अगले 2-3 महीने के लिए मैथ्स से नाता तोड़ दूं, मैथ्स निकालना छोड़ दूं, मुझे भी दिक्कत होगी स्टार्टिंग में मैथ्स को फिर से रिकॉल करने में। तो मैथ्स के टच में हमेशा रहा, मैथ्स को कभी स्किप नहीं करना। यार इस हफ्ते ना मैं मैथ्स नहीं पढ़ू, ऐसा नहीं करना, यकीन मानो ये चीज मत करना। हर दिन का चाहे 1 घंटा ही रखना, मिनिमम, मिनिमम कहूंगा 1 घंटा मैथ्स को जरूर देना। ठीक है, मैथ्स एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपको हर एग्जाम में आएगा, और जेकेपी कांस्टेबल के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए ये चेंजिंग, ठीक है, मैं कह सकता हूं मार्क्स स्कोरिंग कंपोनेंट रहता है। जो इस कंपोनेंट में अच्छा स्कोर कर जाता है ना, वो पेपर में सिलेक्शन जरूर ले जाता है। ये चीज जरूर है, तो इस चीज को अच्छी तरह करो। बाकी देखो इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी है, ट्रिग्नोमेट्री आपको अप टू 10th ही करनी है। ठीक है, 10th के ऊपर वाली नहीं, जो 11th 12th में कराई जाती है उसको कवर करने की होती है। अप टू 10th ही है, जो उसमें आपके टेबल होता था ट्रिग्नोमेट्री का, साइन कॉस टैन, साइन 60 डिग्री वैल्यू, कॉस 60 डिग्री वैल्यू। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, अभी हम ना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मैथ्स का पिछले साल का पेपर कैसा आया था, उसको एक बार एनालाइज करेंगे। बाकी कोई भी डाउट है अभी भी आप कमेंट में जरूर पूछ लो। देखो 2026 की अभी शुरुआत हुई है, ये 5 या 6 दिन ही हुए हैं। ठान लो कुछ करना है, कुछ पाना है। अगले साल का जो न्यू ईयर हो, ये रेजोल्यूशन लो कि हाँ मेरे पास एक जॉब होनी चाहिए। अभी 4-5 दिन निकल गए हैं, अभी भी आपका 360 दिन लगभग लगभग हैं आपके पास, तो ये रेजोल्यूशन ले लो।
ठीक है। तो ये कुछ कंपोनेंट्स है, जैसे सिंपल एंड कंपाउंडर्स का भी क्वेश्चन हमेशा आता है। मेंसुरेशन में आपका वो आ जाएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। इस सारे कंपोनेंट में उधर कवर करवाने वाला लाइव 8 बजे मेरी लाइव क्लास होती है उधर, ठीक है। मैं खुद कराने वाला उधर 8 बजे मेरी लाइव क्लास होती है, रोज रेगुलर बेसिस पे हुआ करेगी। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया। अगर आप iOS यूजर हो तो आप माई अपेक्स ऐप डाउनलोड कर लो, तो उनके लिए माई अपेक्स ऐप रहता है, ORG कोड ये 9914715 यूज कर लेना। तो उधर आपको प्रॉपरली बैच मिल जाएगा, एनरोल हो सकते हो, प्रॉपरली अपने नोट्स बनाओ। कोई भी दिक्कत आएगी आप हमें इस नंबर, इस मेल पे मैसेज कर देना, आपको हम सारी की सारी आपकी क्वेरी दूर कर देंगे, ठीक है। तो गाइस इतनी थी आज की वीडियो। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स के, जो आपका लास्ट टाइम पेपर आया था किस लेवल का आया था, किस तरह के क्वेश्चन थे, ताकि आपको आइडिया लग जाए यार, जो पढ़ाया है, जो पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। तो मिलेंगे जल्दी नई वीडियो में, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह का कोई भी अपडेट है आप सभी को टाइमली मिलता रहे।